अस्सलाम वालेकुम, वेलकम रूही किचन। जी हाँ जी, रूही किचन में आपको खुशामदीद। आज क्या बन रहा है? तो आज बन रहा है नाश्ता। नाश्ता आज छुट्टी थी इसलिए थोड़ा लेट नाश्ता बन रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ही नाश्ता आपको भी बताती हूँ क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक आपको सरप्राइज़ देना है। तो ये मैं बना रही हूँ पराठा। पंजाबी स्टाइल बड़े पराठे बनते हैं हमारे घर में, इसलिए ये इस तरह करके ये नॉर्मल पेड़ा बनाया। पेड़ा बना के मैंने इस तरह रोटी बना ली है। उसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ घी डाला। घी को सारा ऐसे लगा लिया अच्छी तरह से, और इसको फिर जो है ना, जिस तरह पंखा हम बनाते थे उस तरह पंखे की तरह के इसको बल देने हैं। इस तरह करके हमने इसको बल दे लिए। बल दे के इसको ऐसे इसको रोल कर लिया। ये इसका जो सिरा है इसको ऐसे करके नीचे चेर दे लें। तो ये अभी ये पराठा अच्छा तभी बनता है और इसके बल तभी सब नज़र आते हैं कि जब ये इस तरह हाथों से बड़ा किया जाए। लेकिन मैं इतना सही हाथ से बड़ा करूँगी, उसके बाद मैं बेलने से बनाऊँगी। ये एक पराठा मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो वो देख रही थी। तो इस तरह करके इसको हाथ से ही बड़ा करते गए। ये जो मैंने पहले पराठा डाला हुआ है इसके ऊपर मैंने घी डाल दिया। घी डाल के इसको उल्टा के, और इस तरह किसी भी फ्लैट चम्मच से या कपड़े से आप इस तरह करके इसको थोड़ी देर के लिए बराबर इक्वल कर लें, ताकि जब ये इसके ऊपर फूल बने तो वो एक जैसे के इसके आए। तो ये इस तरह करके हमने ये कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़े बड़े पराठे जो होते हैं, ये पंजाब में पराठे ज़्यादा इस तरह के बनते हैं। तो ये अभी मैंने जो वो पेड़ा बनाया, पेड़े को इस तरह करके नॉर्मल रोटी की तरह भी इसको बेल लें। इसके ऊपर खुशका नहीं लगाना, बार बार खुशका लगाए बगैर ही इसको बेलना है। ऑयल लगा होगा इसलिए इसको बेलना मुश्किल नहीं होगा। और ताज़ा आटा पराठों के लिए आप जब गूँधते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छे पराठे बनते हैं। तो ताज़ा आटा गूँधा हो तो फिर आराम से ये बेला भी जाता है। ये मेरा एक पराठा तकरीबन बन चुका है। और इन पराठों के साथ जो है ना, वो अचार हो, आमलेट हो, साथ इसके सालन हो, चाय हो, और ये बड़ा अच्छा नाश्ता जो है ना, ये मज़ेदार नाश्ता बन जाता है। ये मैंने पराठा डाल दिया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको ऑयल कब लगाना है और किस तरह इसको जो है एक अच्छा पराठा बनाया जाता है। बाद लोग जो है ना, वो ये है कि पेड़ा तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि हमारे बल नहीं ठीक बनते। जो हमारा ऊपर वाली साइड थी, बल जो हमने दिए है वो साइड ऊपर ही रहनी चाहिए। ये हमने जो बल दिए थे ऊपर वाली साइड थी, मैंने हाथ से जिससे करी थी वो ये वाली साइड थी। ये साइड ऐसे ऊपर होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइम पे इसको ऑयल लगना चाहिए और उल्टाना चाहिए कि वो एक अच्छा पराठा बन जाए। तो ये देखिए, अभी जो है ना, इसको एक साइड थोड़ा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। इस तरह करके इसका जब जो ही दरमियानी आंच पे पराठा बनाए, वो तेज़ आंच पे नहीं बनाना चाहिए। ये मैंने अभी थोड़ा इसके ऊपर घी लगा दिया। घी इसी साइड पे ही लगना चाहिए, फिर अच्छा पराठा बनता है। ये अभी इस तरह करके ये खुश्क होना शुरू हो गया। ये थोड़ा खुश्क होते होते ये सारा जब इस तरह, लेकिन इसको दूसरी साइड को ब्राउन नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कोई फूल वगैरह नहीं बनेंगे, तो तब इसको उल्टाना है हमने। ये देखा, अभी काफ़ी हद तक मेरा आधा पराठा जो है वो खुश्क हो गया, और आधा जो है ना ये भी रह गया। ये भी अभी आस्ता आस्ता जल्दी ये हो जाएगा। ये देखिए, ये भी काफ़ी हद तक ये जो है ना हो गया। जब इस कंडीशन का हो तो इसको अब ऑयल लगा लें इसी साइड पे, या इसको घी वगैरह लगेगा। ये अभी आप इसको उल्टा लें। उल्टा के इसको आप फ्लैट चम्मच से इस तरह बनाएं। ये साथ मैंने चाय रखी हुई है और ऑमलेट वगैरह बना रही हूँ। तो ये इस तरह आप जो है इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह कपड़े से या इस तरह चम्मच से आप करें कि ताकि दूसरी साइड अच्छी तरह से फ्लैट हो जाए। ये मैंने साथ साथ आमलेट वगैरह भी बना रहे हैं और चाय बना रहे हैं। एक अच्छा सा नाश्ता सुबह सुबह करके फिर मैंने कहा आपको मैंने जो सरप्राइज़ देना वो दिखाती हूँ। तो इस तरह ये देखें, इतना सा इनके ऊपर कलर आ जाए, फिर उसकी दूसरी साइड करनी है। बाद लोग दूसरी साइड पे भी घी लगाते हैं, लेकिन मैं दूसरी साइड पे घी नहीं लगाती, एक साइड पे घी लगाती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी इसको वैसे उल्टा लिया। ये चाय बन रही है, ऑमलेट बन रहा है, और साथ ये है, और इसके साथ सालन हो, और साथ मिक्स अचार हो, और मज़ेदार नाश्ता है। मौसम भी ठंडा हो रहा है, सर्दियों वाला मौसम आ गया, इसलिए ये पराठे वगैरह और इस तरह के जो नाश्ते हैं ये बड़ा मज़ा देते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको इसके बल दिखाती हूँ कि इसमें कितने बल हैं। जी हाँ, मैंने आपको साथ एक सरप्राइज़ भी बताना है। ये देखें,
इसके बाल देखें, पराठे में जितने अच्छे बाल होंगे और ये लहदा नज होंगे, ये उतना ही सॉफ्ट बनता है और उतना ही मज़ेदार पराठा जो है ना। ये देखें, ये भी ज़रा थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं जो है ना पूरी तरह से इसको खोल के नहीं आपको दिखा पा रही कि ये जो है ना किस तरह है। ये देखिए इस तरह करके अभी मैं इस नाश्ता करूँगी, नाश्ता करके आपको फिर मैं सरप्राइज़ दिखाऊँगी। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ है। जी हाँ, सरप्राइज़ ये है कि मैंने अपना किचन गार्डन सेट किया है, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो आप देखें कि मेरा किचन गार्डन कैसा सेट हुआ है। इस तरह के आप भी ज़रूर अपना किचन गार्डन सेट करें और घर की सब्ज़ियाँ, अच्छी सब्ज़ियाँ जो है ना वो इस्तेमाल करें। ये साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये हमने घर में ही सब्ज़ियाँ जो है ना ये बीज वगैरह लगाए हैं और घर की छत को इस्तेमाल किया है, ताकि हमारे फ्रंट यार्ड में भी इतनी जगह नहीं थी कि हम कोई सब्ज़ियाँ वगैरह लगाते हैं और ना ही कोई बैक यार्ड में ये इतनी स्पेस थी। इसलिए हमने इसका ये हल ढूंढा कि हमने इसको इस तरह बास्केट ली है और इसमें ही टैल्क वगैरह डाल के हमने बीच में बीज लगाए हैं, मिट्टी वगैरह डाल के। तो ये देखें, ये अभी तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं इनको लगाए हुए। ये जो आपको मट्टी मट्टी नज़र आ रही है, इसमें आपको नई सब्जियां लगी हैं, इस ये ज़रा देर से लगाई हैं इसलिए ये छोटे छोटे लग रही हैं। और दूसरी जो है ये 2 हफ्ते पहले की है, अभी पालक वगैरह ये चीज़ें हैं ये पहले की लग चुकी है। तो हम आपको ये साथ साथ दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि ये किस तरह ये कितनी कितनी बड़ी हो रही है और इनकी कैसे केयर करनी है। लेकिन आज मैं सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि ये हमारा किचन गार्डन जो है, ये साथ साथ मैं आपको ये बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। लेकिन ये घर की छत के ऊपर ही इस तरह हमने अपना किचन गार्डन सेट किया है। ये छोटी सी जगह पे भी आप अपना किचन गार्डन बना सकते हैं। शौक की बात है, जिनको शौक हो वो इस तरह के काम जो है वो घर में ही भी कर सकते हैं। थोड़ी सी जगह में भी ये चीज़ें बना आप जो है ना, ये साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है सलाद पत्ता, तकरीबन लहसुन प्याज हर चीज़ हमने लगा दी है। बैंगन वगैरह भी लगाए हैं, ये मूलियाँ भी लगाई हुई हैं, छोटी सलाद वाली मूलियाँ भी लगा दी हैं। तभी देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी क्या मौसम के हिसाब से क्या बड़ी हो रही है, आपको हम साथ साथ ये चीज़ें दिखाते रहेंगे। ठीक है, तो ये टमाटर वगैरह भी लगा दिए हैं। बस हमें जो जो मिलता गया हम लगाते गए। अभी देखते हैं कि क्या चीज़ बड़ी हो सकती है इस मौसम के हिसाब से। ये अभी नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में अभी छत से अच्छी धूप कहीं भी नहीं लगती, तो इसलिए हमने इसको जो है ना वो छत पर हिस्सा रखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा किचन गार्डन बहुत पसंद आया होगा और जिन जिनको शौक है वो ज़रूर ये बनाएं। आपको ये हमारा किचन गार्डन अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह अगले दफ़ा में आपको बताते हैं कि ये किचन गार्डन के और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह आई है। तो अभी के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।